बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, ज़मान पाक से गिरफ्तार शरपसंद किससे हिदायत लेते रहे, ये तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात हुए हैं, कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। जनाब, गुज़िश्ता रोज़ जो है ज़मान पाक से गिरफ्तार 8 मुबैना शरपसंदों ने दौरान तफ्तीश जो है वो अहम इंकशाफात किए हैं। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार 8 शरपसंदों ने PTI की अहम लीडरशिप से राब्तों का एहतराम भी किया है। तमाम शरपसंद लीडरशिप से हिदायत ले रहे थे और तमाम मुल्ज़िमान के पार्टी रहनुमाओं से फ़ोन नंबर जो है वो भी अटैच हो गए हैं। इसके अलावा मुल्ज़िम बख्त आलम शांगला और मुमताज़ मर्दान के रहने वाले हैं और ये दोनों जो हैं वो KPK में पार्टी रहनुमाओं से रब्ते में थे। सवात का अब्दुल गनी भी जो है वो उससे हिदायत लेते रहे, जबकि मिस्री शाह का एजाज़, इटरे के अब्दुल गफूर और शाहदरा का ज़ोहेब एजाज़ चौधरी से हिदायत लेते रहे। ये कहा जा रहा है तफ्तीश के दौरान ये अहम इंकशाफात हुए हैं। जबकि देखें, इमरान खान साहब ने भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ये नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो, और करनी भी चाहिए क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा घर है। और कौन है जो अपने घर को खुद ही जला देता है, अपने घर को खुद ही आग लगा देता है। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या 9 मई को पेश आया। इसकी जितनी भी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों उन्होंने वज़ीर इत्तलात हैं, निगरान वज़ीर हुकूमत के इत्तलात हैं आमिर मुकाम, उन्होंने आमिर अमीर साहब ने उन्होंने कहा कि जी 30 से 40 दहशतगर्द पाए जाते हैं, ज़मान पाक में ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। पुलिस की भारी तफरी वहाँ पर चली गई, रास्ते बंद कर दिए गए। 3-4 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन से ज़मान पाक के रास्ते जो हैं वो ब्लॉक हैं, बंद हैं। जो लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इंटरनेट की ब्लॉकेज भी है, कई काफ़ी एरियाज़ में अभी तक इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। आज भी दोबारा से कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो 30 से 40 पुलिस के एहलकार इमरान खान के रहायशगाह पे जाएंगे। वहाँ पर जो है जनाब उनकी कैमरा के दौरान उनकी तलाशी ली जाएगी, उनके घर की तलाशी ली जाएगी, क्योंकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि शरपसंदों को जो है वो इमरान खान ने अपने रहायशगाह पर जो है वो सहूलत दी हुई है, वहाँ पर छुपा के रखा है। वहाँ पर वो मौजूद हैं जिनको वो ढूंढेंगे, निकालेंगे। कल भी ज़मान पाक के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, कल भी लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने तलाशी वगैरह ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इस हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आया है, बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि जनाब इस बार भी ऐसा ही होगा, पिछली बार की तरह जो है मुझ पर दहशतगर्द, इसके अलावा पेट्रोल बम, इसके अलावा क्लैशनकॉफ रखने का जो है इल्ज़ाम आयद कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब ज़मान पाक में ऑपरेशन हुआ था, इमरान खान जब इस्लामाबाद में गए थे पेशी के लिए, तो ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था पुलिस की जानिब से। तब इमरान खान के रहायशगाह से ये कहा गया था कि जनाब क्लैशनकॉफ और पेट्रोल बम जो है वो बरामद हुए हैं, गिर तोड़ के पुलिस अंदर चली गई। बहुत ही अजीब किस्म की सिचुएशन जो है वो नाफिज कर दी गई थी। आज दोबारा से वो एक बार ऑपरेशन रिपीट किया जाएगा। 30 से 40 लोग पुलिस के वहाँ पर जाएंगे ऑपरेशन करने के लिए। और जनाब ये कहा जा रहा है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो कहते हैं कि हमने जो है PTI के रहनुमा जो है वो गाइड कर रहे थे, या हमें जो है वो सहूलतकारी हम लोगों के साथ थे, वो हमें बता रहे थे, हम उनके कहने पे सब कुछ करते रहे। तो जनाब ये देखें कि वो कहते और आप करते रहे। क्या आपको अपने फ्यूचर का नहीं पता था? कि आपको नहीं पता था कि आप पाकिस्तान के अगर किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान है? अगर आप किसी फ़ौजी तनसीबात या फ़ौजी अमला को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसमें आपका नुकसान है। बड़े कह लें कि अजीब किस्म के ये वाक़यात है ना, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ। अब जो है वो कहा जा रहा है कि जी हमें जो है PTI की सीनियर क़यादत, PTI की लीडरशिप जो है वो ब्रीफिंग देती थी, तो हम ये सब करते थे। हमें फ़लाँ ने कहा तो हमने ये किया, हमें फ़लाँ ने कहा तो हमने ये किया। पंजाब पुलिस ने कहा जनाब हम जो है वो उस वक्त कंट्रोल नहीं कर सकते थे हालात को, क्योंकि अगर हम हालात को कंट्रोल करते, क्योंकि निगरान जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जनाब अगर पुलिस की तरफ से रद्द-ए-अमल दिया जाता, पुलिस की जानिब से रोकथाम की जाती, तो मज़ीद इंतशार फैलता, मज़ीद जो है हालात ख़राब होते। लिहाजा इसलिए जो है वो किसी किस्म का जो है पुलिस की जानिब से रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया 9 मई को। मुझे ये लगता है कि अगर पुलिस की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आता, अगर पुलिस कंट्रोल करना चाहती, हालात खुद को कंट्रोल कर सकती थी, बल्कि उसके कंट्रोल करने से हालात जो है वो कंट्रोल हो जाने थे, इतने ख़राब नहीं होने थे। रेंजर्स को भी जो है बाद में तलब किया गया, अगर पहले तलब कर लिया जाता तो शायद आज इमाम आलम का जहाज़ जो है वो पामाल ना होता। जिना हाउस की जो चीज़ें तोड़ फोड़ की गई वो पामाल ना होती। इसके अलावा जो मुजस्मे गिराए गए वो पामाल ना होते। इसके अलावा जो कोको वाटर हाउस में जो जितने भी चीज़ों का
नुकसान किया गया, तोड़ फोड़ की जो भी किया गया वो ना होता, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग ना लगती। मुझे ऐसा लग रहा है कि हालात कंट्रोल हो जाने थे, हालात काबू में आ जाने थे, लेकिन शायद ऐसा नहीं चाहते थे, कुछ लोग शायद ऐसा नहीं चाहते थे। या मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए वही बात आ गई कि हमारे जो पाक आर्मी है, हम लोग उनके शाना बशाना खड़े हैं। हर बंदा ये कह रहा है, मुखला की जानिब से ये कहा जा रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं उनके साथ इजहार यकजहती के लिए। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हम लोग पाक आर्मी के साथ हैं। हम लोग के लिए देखिए पाक आर्मी जो है वो सैलरी लेती है, हर कोई सैलरी लेता है अपने इदारे से, लेकिन पाक आर्मी जो है वो वाहिद वो इदारा है जो अपने मुल्क के लिए, हम लोगों के लिए, हम लोगों की जानों माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश करते हैं, अपनी जानों की लाजवाल कुर्बानियाँ देते हैं। और उनकी जानों की लाजवाल कुर्बानियों के बायस ही शायद आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, शायद आज हम इतने अमन में हैं, इतने सुकून में हैं, क्योंकि इसमें पाक आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर पाक फ़ौज ना हो, अगर बॉर्डर्स पर जो है वो अपने जानों की कुर्बानियाँ ना देती हो, तो शायद आज हमारे जो है बच्चे या हम लोग इतने महफूज ना हो, हम लोग गैर महफूज हों। तो ये सब जो है, अगर इतना अमन व अमान है, इतना महफूज है, तो ये सब सिर्फ पाकिस्तान में इतना अमन है, तो ये सिर्फ क्रेडिट जाता है हमारी पाक आर्मी को, पाक फ़ौज को। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी करनी, पाक फ़ौज को बुरा भला कहना, ये बहुत गलत बात है। हमें जो है वो नहीं करनी चाहिए इस तरह की फ़िज़ूलियात किस्म की बातें। ठीक है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को कुछ अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं पाक आर्मी के साथ, कुछ पर्सनल इख्तलाफात देखिए हो जाते हैं, हर जगह हर एक इदारे में हो जाते हैं, आपको पर्सनल इश्यूज़ हो जाते हैं। कभी आपकी किसी के साथ नहीं बनती, कभी किसी की आपके साथ नहीं बनती, आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं करती, आपका मेंटल लेवल मैच नहीं करता, आपकी थिंकिंग मैच नहीं करती, बहुत सारे इख्तलाफात हो जाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप जो हैं वो आप पर्सनल ले जाते हो ना उसको, कुछ चीज़ों को। लेकिन इमरान खान साहब के भी बहुत सारे मामला हैं ऐसे, चेयरमैन पीटीआई के पाक आर्मी के साथ, या जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ थे, या सैयद आसिम मुनीर साहब के साथ हैं, जो भी हैं वो उनके आपस के पर्सनल मैटर्स हैं, उनको जो है आपस में सॉल्व करना चाहिए, उनको सॉल्व आउट करना चाहिए। तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जनाब आप जो है वो अपने पाक आर्मी को जो है वो गालिब गलोच करना शुरू करते हैं, आप अपने पाक आर्मी के जो है वो के अगेंस्ट बातें करना शुरू करते हैं, उन पर जो है वो तनकीद का निशाना बनाना शुरू करते हैं उनको, क्योंकि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती। बहुत सारी खामियाँ हर बंदे में होती हैं, बहुत सारी कमियाँ हर बंदे में होती हैं, हर इंसान में होती हैं, तो हर इदारों में होती हैं, हर इदारे में होती हैं। तो इसी तरह से उनमें भी बहुत सारी कमियाँ खामियाँ होंगी, कि नहीं होंगी, लेकिन उनकी लाजवाल कुर्बानियों को झुलाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए